हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके मेनली कवर करने वाले हैं, जिसका जो एज ए मेन हेडिंग कह लें यूपी एट अ ग्लांस। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूपीपी के लिए भी यूज़फुल होगा, यूपी ट्रिपल के लिए भी, आरआरबी के लिए, आरपीएफ, आईबीपीएस, एयरफोर्स, एक्स5 ग्रुप के लिए भी, अग्निवीर के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, यूपीएलटी ग्रेड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस सारे के लिए यूपी से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया जाएगा एग्ज़ाम से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहले यूपी एट अ ग्लांस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले एक इंट्रो देख लेते हैं हम लोग बेसिक यूपी के बारे में। तो अगर हम लोग यूपी की कैपिटल की बात करें तो उसका कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और न्यायिक अगर राजधानी पूछा जाए, जुडिशियल कैपिटल, तो वो क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज जो पुराना इलाहाबाद था हमारा। और जो इलाहाबाद है उसका 2018 में नाम बदल कर 2018 में इसको क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। और जो स्थापना है उत्तर प्रदेश का, ये 1 अप्रैल 1937 को हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस के तहत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस से इसका रीनेम करके 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। और ये 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। और जनसंख्या की बात करें तो यूपी में लगभग उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ लोग रहते हैं। और ये फर्स्ट इन इंडिया है जनसंख्या के मामले में। और भाषा की बात करें तो मेनली उत्तर प्रदेश में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। और भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हो गया जैसे भोजपुरी हो गया, खड़ी बोली हो गया। और ज़िले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं। और मंडल की बात करें यानी डिवीज़न की, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 डिवीज़न्स हैं, 18 मंडल हैं। और विधानसभा की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से 403 सीटें हैं विधानसभा की, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, और लोकसभा की 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो ये तो हमारा रहा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इंट्रो। और इसका मेन अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मेनली इसमें उत्तर प्रदेश में चीनी का उद्योग पाया जाता है, पीतल जो कि मुरादाबाद में ज़्यादातर होता है, और कालीन जो भदोही वाला एरिया है, मिर्ज़ापुर वाला, आप लोगों ने सीरीज़ भी देखा होगा, उससे भी आप लोगों का अंदाज़ा लग गया होगा। और चमड़ा कानपुर के लिए फेमस है। फिर हथकरघा और हस्तलिपि, ये सब सारी जो मेनली इंडस्ट्रीज़ हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर त्यौहार का हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, ताज महोत्सव आगरा में लगता है, और रामलीला वाराणसी और अयोध्या में आयोजित किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर फेमस प्लेसेस यानी प्रसिद्ध स्थल की बात करें हम लोग तो पहला ताजमहल आ जाता है, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर आ जाता है, फिर अयोध्या का राम मंदिर आ जाता है, प्रयागराज का संगम आ जाता है, सारनाथ जो वाराणसी में है ये आ जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कतरनिया घाट है, चंद्रप्रभा है, सोहागी बढ़ है। तो ये कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे के वीडियो में भी देखेंगे। और ये नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो हम चलिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर हम पहला देखें बाई एरिया कंपैरिजन करें अगर डिस्ट्रिक्ट का, तो जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया वाइज तो लखीमपुर खीरी है, जिसका जो कुल एरिया कितना है 7,680 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो हापुड़ है, जो कि 660 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है।
ये जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक कवर किया जा रहा है जिससे आपको एग्ज़ाम से क्वेश्चन मिल सके, लड़ सके क्वेश्चन, वही केवल टॉपिक्स आप लोगों को मोस्टली इसमें कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो भी मोस्टली हमारा एग्ज़ाम में कवर हो सके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, अगर हम बाय पॉपुलेशन अगर देखें अपने उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट को 2011 के सेंसस के बेसिस पे, तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो प्रयागराज है। लगभग 5.9 मिलियन जनसंख्या है प्रयागराज का। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो लखीमपुर खीरी है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 4.5 मिलियन है। और जो लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो महोबा है, तो इसका 0.87 मिलियन के आसपास क्या है जनसंख्या है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, बाई पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो जो हाईएस्ट घनत्व वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो गाज़ियाबाद है। यहाँ पे 3,967 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इनका रेशियो है। और जो लोवेस्ट डेंसिटी है वो ललितपुर की है, जो कितनी है 242 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आगे भी हम कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। जो अगर हम लोग सेक्स रेशियो से देखें, जो सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो है ये जालौन का है, यहाँ पे 890 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। और लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो है वो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का है, जहाँ पे 851 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। और लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो गौतम बुद्ध नगर का है उत्तर प्रदेश में, जो कि अप्रॉक्स 80% है। और जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो श्रावस्ती ज़िले का है 47%। और जियोग्राफिकल अगर एक्सटेंशन की बात करें हम लोग, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे उत्तरीय डिस्ट्रिक्ट ज़िला उत्तर प्रदेश का, तो वो सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी अगर ज़िला की बात करें तो वो सोनभद्र है। सबसे पश्चिमी अगर ज़िला की हम बात करें तो शामली है। और जो सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो कौन सा है, बलिया है हमारा। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा पॉइंट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। और फिर एक लास्ट हमारा जो पॉइंट बन जाता है वो, अगर हम नोटेबल फैक्ट देखें तो मोस्ट जो फॉरेस्ट एरिया कवर करता है वो सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में है। इंडस्ट्रियल हब अगर देखा जाए तो कानपुर नगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा हम मेनली के नाम से जानते हैं। और अगर रिलीजियस सेंटर के देखा जाए हम लोग तो बनारसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, ये 4 ज़िले हैं जहाँ मोस्टली रिलीजियस सेंटर हैं। तो ये हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे डिवीज़न्स। तो डिवीज़न के उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 डिवीज़न्स हैं, जिसमें जो पहला डिवीज़न है वो आगरा डिवीज़न है, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी ज़िले कवर होते हैं। दूसरा है अलीगढ़ डिवीज़न, जिसमें अलीगढ़, इटा, हाथरस और कासगंज कवर होता है। फिर है अयोध्या डिवीज़न, जिसमें अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी आते हैं। फिर आजमगढ़ डिवीज़न है, इसमें आजमगढ़, बलिया और मऊ आते हैं ज़िले। फिर बरेली डिवीज़न है, इसमें बरेली, बुदाऊं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर आता है। और 6वां है हमारा बस्ती डिवीज़न, इसमें बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर आता है। फिर जो नेक्स्ट आता जाता है हमारा चित्रकूट डिवीज़न है, इसमें बंदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा ज़िले आते हैं। और देवी पाटन जो डिवीज़न है, इसमें बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती ज़िले आते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा गोरखपुर डिवीज़न, यहाँ पे गोरखपुर ज़िला, देवरिया ज़िला, कुशीनगर ज़िला, महाराजगंज ज़िला कवर किया जाता है। नेक्स्ट है झांसी डिवीज़न, जिसमें झांसी ज़िला, जालौन और ललितपुर ज़िले कवर किए जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा कानपुर डिवीज़न, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद और औरैया कवर किया जाता है। ये 4 ज़िले। और 12वां है हमारा लखनऊ डिवीज़न, जिसमें लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बरेली, सीतापुर और उन्नाव कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेरठ डिवीज़न, जिसमें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा को कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुरादाबाद डिवीज़न, जिसमें मुरादाबाद ज़िला, अमरोहा ज़िला, रामपुर ज़िला और संभल ज़िला कवर होता है। 15वां है हमारा प्रयागराज डिवीज़न, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ कवर होता है। 16वां है हमारा सहारनपुर डिवीज़न, जिसमें सहारनपुर,
शामली और मुजफ्फरनगर कवर किया जाता है। 17वां जो डिवीज़न है हमारा वाराणसी डिवीज़न है, जिसमें वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर और जौनपुर कवर होता है। और 18वां और लास्ट जो डिवीज़न है उत्तर प्रदेश ज़िले का, ये मिर्ज़ापुर डिवीज़न है, जिसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही यानी संत रविदास नगर कवर किए जाते हैं। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितने डिवीज़न हैं? 18 डिवीज़न है। कौन कौन से हैं फिर से एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, चित्रकूट है, देवी पाटन है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, और फिर मेरठ है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है। तो ये टोटल 18 डिवीज़न हुए उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, सॉरी उत्तर प्रदेश स्टेट के। फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग कवर कर लेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और ये गवर्नमेंट का भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है और कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग क्या करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कवर करते हैं कि किस ज़िले से कौन सा प्रोडक्ट फेमस है। तो जो आगरा है, इससे चमड़े का सामान फेमस है। फिरोजाबाद कांच का सामान फेमस है। मथुरा दूध से बने उत्पाद फेमस है। मैनपुरी तारकसी शिल्प फेमस है। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर फेमस है। एटा जो है वो घुंघरू के लिए जाना जाता है। हाथरस जो है वो हींग के लिए फेमस है। कासगंज जो है वो जरदोजी के लिए फेमस है। जो अयोध्या है वो गुड़ यानी जैगरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा अंबेडकर नगर। यहाँ से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वस्त्र यानी टेक्सटाइल जो कि हैंडलूम्स हैं बेसिकली। और नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारा बाराबंकी। यहाँ से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है वो हैंडलूम उत्पाद सेम है। सुल्तानपुर में मूंज प्रोडक्ट है। अमेठी में मूंज कला है। आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं। बलिया में बिंदी है। मऊ में पावरलूम वस्त्र है। बरेली में जरी जरोजी है। बदायूं में जरी जरदोजी है। पीलीभीत में बांसुरी है। शाहजहांपुर ज़िले में खुरमा या जरी कार्य है। बस्ती से लकड़ी की कारीगरी के लिए फेमस है। संत कबीर नगर कालीन के लिए फेमस है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए। बांदा सजर पत्थर शिल्प के लिए फेमस है। चित्रकूट जिला लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। हमीरपुर जिला जूते के लिए फेमस है। महोबा जिला गौरा पत्थर शिल्प के लिए फेमस है। बलरामपुर जिला बेत व बाँस शिल्प के लिए फेमस है। गोंडा नक्काशीदार खिलौने के लिए जाना जाता है। जो बहराइच जिला है, यहाँ से गेहूं के तने की कारीगरी जो प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आती है। श्रावस्ती से जनजातीय शिल्प प्रोडक्ट है। गोरखपुर से टेराकोटा प्रोडक्ट है। देवरिया से हैंडलूम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा कुशीनगर ज़िला। केले के रेशे से उत्पाद वह यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। महाराजगंज ज़िले में फर्नीचर है। झांसी से सॉफ्ट टॉय है। जालौन ज़िले से हस्तनिर्मित कांच उत्पाद है। ललितपुर ज़िले से पत्थर की मूर्तियां हैं। कानपुर नगर से चमड़े का सामान है। कानपुर देहात से एल्यूमिनियम बर्तन है। फर्रुखाबाद से ब्लॉक प्रिंटिंग है। औरैया से देसी घी है। लखनऊ ज़िले से चिकन करी कढ़ाई है, यानी वो एक डिज़ाइनिंग होता है कपड़े पे जिसका नाम क्या है, चिकनकारी। नेक्स्ट जो ज़िला है हमारा हरदोई से हैंडलूम है। लखीमपुर खीरी से मेथा तेल है। नेक्स्ट ज़िला रायबरेली से लकड़ी की कारीगरी है। सीतापुर ज़िले से कालीन है यानी दर्री। उन्नाव से चमड़े का सामान है। मेरठ से खेल का सामान है। बागपत से गुड़ यानी जैगरी है। बुलंदशहर ज़िले से चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। गाज़ियाबाद ज़िले से इंजीनियरिंग सामान है। हापुड़ ज़िले से स्टील बर्तन है। गौतम बुद्ध नगर से इलेक्ट्रॉनिक्स है। मुरादाबाद से पीतल के बर्तन हैं। अमरोहा से वाद्ययंत्र है। रामपुर से अप्लिक कार्य है।
और संभल जिले से सिंह हड्डी शिल्प है, प्रयागराज से मूज उत्पाद है, फतेहपुर से बेडशीट है, कौशाम्बी जिले से खाद्य प्रसंस्करण है, प्रतापगढ़ जिले से आंवला उत्पाद है, सहारनपुर जिले से लकड़ी की कारीगरी है, शामली जिले से लोहे का काम है, मुजफ्फरनगर जिले से गुड़ का कार्य है, वाराणसी जिले से बनारसी साड़ी है, चंदौली जिले से काला चावल है, गाजीपुर से कालीन है, जौनपुर से इत्र है और मिर्ज़ापुर से कालीन है, सोनभद्र से भी क्या है, कालीन ही है, और भदोही यानी संत रविदास नगर से भी क्या है, कालीन, जो कि विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ये तो हमारा हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आप इसे PDF आप लोगों का इसका सारा टेलीग्राम के जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल जो है टेलीग्राम पे है डिजी क्लासेस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके और ये PDF आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करके रिवाइज़ कर लेंगे एक बार। और हम 110% कंफर्म है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो फेमस फेयर ऑफ यूपी, मतलब यूपी के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जो प्रयागराज ज़िले से है वो कुंभ मेला या माघ मेला फेमस है। वाराणसी ज़िले से देव दीपावली, रामनगर रामलीला फेमस है। अयोध्या से रामनवमी मेला और दीपोत्सव मेला फेमस है। मथुरा से जन्माष्टमी मेला या होली मेला फेमस है। वृंदावन से रंगभरनी होली मेला फेमस है। कानपुर ज़िले से गंगा मेला होलिका दहन के बाद जो होता है वो फेमस है। लखीमपुर खीरी से नकटी देवी मेला, पूर्णमासी मेला, दुधवा मेला फेमस है। गोरखपुर ज़िले से गोरखनाथ मेला फेमस है। झांसी ज़िले से झांसी का मेला फेमस है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में ये झांसी का मेला लगता है। और मेरठ ज़िले से नंदगांव मेला, नौचंदी मेला फेमस है। जो सहारनपुर ज़िला है यहाँ से शिवरात्रि मेला फेमस है। सोनभद्र ज़िला है यहाँ से कार्तिक पूर्णिमा मेला फेमस है। मिर्ज़ापुर ज़िले से विंध्याचल मेला फेमस है जो कि नवरात्रि में लगता है। बहराइच ज़िले से बलरामपुर ख्वाजा मेला फेमस है। बलिया ज़िले से दुर्गा पूजा मेला फेमस है। रामपुर ज़िले से ईद मेला, मुहर्रम जुलूस मेला फेमस है। अलीगढ़ ज़िले से हाथी मेला जो कि जयगंज में लगता है। गाजीपुर ज़िले से सोनपुर मेला आंशिक लगता है। और बाराबंकी ज़िले से देवा शरीफ उर्स मेला फेमस है। बस्ती ज़िले से कार्तिक पूर्णिमा मेला फेमस है। चित्रकूट ज़िले से रामायण मेला फेमस है। फैजाबाद ज़िले से सावन झूला मेला फेमस है। तो ये तो रहा हमारा जो फेमस मेले हैं कुछ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से है उसके बारे में। मोस्टली आप लोग प्रयागराज देख लीजिएगा, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कानपुर, उसके बाद से गोरखपुर, फिर से झांसी, मेरठ, और फिर हम बात करें सोनभद्र आप लोग कवर कर लीजिएगा। और बस्ती, बाराबंकी और रामायण मेला ये जो कि चित्रकूट में लगता है। और सावन झूला भी अयोध्या में लगता है। ये आप लोग बेसिकली कवर कर लीजिएगा, बहुत चांसेस है इसमें पूछे जा सकते। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे इसमें CM ऑफ उत्तर प्रदेश यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो भी अब तक हुए हैं, शुरू से लेके योगीनाथ जी का जो टेन्योर चल रहा है तब तक हम लोग कवर करेंगे। और सेम एज गवर्नर भी कवर करेंगे टिल आनंदी बेन पटेल तक। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा था। जो दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के वो संपूर्णानंद जी थे, जो 28 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक कार्यकाल था इनका। तीसरे हैं चंद्रभानु गुप्त जी। चौथे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के ये सुचेता कृपलानी जी हैं। पांचवें जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चौधरी चरण सिंह जी हैं, इन्हें आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। पहला भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। इनका जो कार्यकाल था वो 3 अप्रैल 1967 से लेके 25 फरवरी 1970 तक था। नेक्स्ट जो छठे नंबर के हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं हेमवती नंद बहुगुणा जी। 7वें नंबर के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये नारायण दत्त तिवारी जी हैं, आप इन्हें भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। 8वें नंबर के हैं मुलायम सिंह यादव जी, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे।
9वें नंबर के हैं कल्याण सिंह जी, इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और इनका जो टेन्योर था वो 1991 से 92 था और फिर 1997 से 1999 तक। 10वें नंबर के आ जाती हैं मायावती जी, इनका जो टेन्योर था ये इम्पॉर्टेंट भी, इन्हें भी मार्क कर लेंगे आप। 1995 था, 97 था, 2002 से 2003 था और 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, जो कि 2002 से 2000 से लेकर 2002 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। फिर आ जाते हैं हमारे अखिलेश यादव जी, जो 2012 से लेकर 2017 के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के और ये यंगेस्ट सीएम ऑफ यूपी रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। और जो करेंट टाइम में जो 13वें जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका टेन्योर अभी 19 मार्च 2017 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गवर्नर ऑफ यूपी हम कवर करेंगे इसमें, तो चलिए हम लोग जल्दी से गवर्नर ऑफ यूपी देख लेते हैं। पहले जो गवर्नर थी वो यूपी की वो सरोजनी नायडू जी थी, दूसरे हृदय नारायण कुंजरू जी, तीसरे जो गवर्नर थे वो बीजी पाठक जी थे, चौथे गवर्नर थे वशिष्ठ नाथ दास जी, पांचवें जो गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह जी, छठवें जो गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के वो मोतीलाल वोरा जी थे, सातवें गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री जी, आठवें गवर्नर टीवी राजेश्वर जी, नौवें गवर्नर बीएल जोशी जी और 10वें गवर्नर जो रहे हैं राम नाईक जी रहे हैं, जिनका टेन्योर 2014 से लेकर 2019 तक था। और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं 11वीं गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी, जिनका टेन्योर 2019 से प्रेजेंट तक चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है ये हाईवेज़ ऑफ यूपी आ जाता है, हाईवे ऑफ यूपी, जिसमें हम लोग हाईवे देखेंगे यूपी से कितने हाईवेज़ पास होते हैं और कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में हाईवे हैं और किस किस ज़िले से वो पास होते हैं। तो जो पहला है वो नेशनल हाईवे 19 है, इसे हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं और ये दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कवर करता है और ये वाराणसी से पास होता है, इलाहाबाद से, कानपुर से और ये पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी है। कौन सा? जीटी रोड यानी नेशनल हाईवे 19। नेक्स्ट जो हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे 27 है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये गोरखपुर से पास होता है, बस्ती से पास होता है, बाराबंकी से पास होता है और लखनऊ ज़िले से पास होता है। नेक्स्ट जो है हमारा हाईवे वो है नेशनल हाईवे 30, जो कि सितारगंज से लेके वाराणसी तक कवर करता है और ये लखनऊ को, रायबरेली को, इलाहाबाद और वाराणसी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल हाईवे है वो राष्ट्रीय मार्ग 34 है, नेशनल हाईवे 34, ये यूपी को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर बरेली रीजन जो है मेनली उसको ये कवर करता है। नेक्स्ट जो हमारा हाईवे आ जाता है वो नेशनल हाईवे 44 है, ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, जो कि झांसी से पास होता है रीजन ऑफ यूपी में। नेक्स्ट जो हमारा हाईवे है ये नेशनल हाईवे 91 है, ये दिल्ली से कानपुर तक जाता है और ये दिल्ली को अलीगढ़ से ईटा कानपुर को कवर करता है। और लास्ट हमारा स्टेट का, हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट का हाईवे जो आ जाता है वो नेशनल हाईवे 730 है और ये लखीमपुर से लेके गोरखपुर तक को कवर करता है और ये पास करता है बहराइच, गोंडा और बलरामपुर ज़िले से। तो ये रहा हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल हाईवे, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेसवे ऑफ यूपी, तो हम इसमें एक्सप्रेसवे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे था वो कौन सा था? यमुना एक्सप्रेसवे, जो इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर है और ये दिल्ली को आगरा तक कवर करता है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेसवे है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। ये आगरा और लखनऊ को, आगरा से लखनऊ को कवर करता है। फिर है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 340 किलोमीटर लंबाई है, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट ईटा को कनेक्ट करता है, आगरा और लखनऊ को ईवे के तहत। नेक्स्ट है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है जब कंप्लीट हो जाएगा तो, जिसकी टोटल लेंथ जो कितनी है 594 किलोमीटर है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है 35 किलोमीटर है। ये बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है।
और नेक्स्ट जो है हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, ये 91 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है और ये गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक करता है। तो ये हमारा एक्सप्रेसवे के बारे में रहा। टोटल हमारे कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो 7 एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में भी। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लें तो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 594 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ यूपी यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे 2012 में बनाया गया था। एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। मैक्सिमम एक्सप्रेसवे नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में। और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट अंदर नेशनल हाईवे इन यूपी है वो नेशनल हाईवे 19 है, जो कि दिल्ली, कानपुर और वाराणसी को कवर करेगा। नेक्स्ट है हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो लखनऊ जो है वो राज्य की राजधानी है, चिकनकारी कला भी फेमस है। और बड़ा इमामबाड़ा यहाँ एक मतलब टूरिज्म पॉइंट या फिर एक कह लें हम इम्पॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट है हमारा वाराणसी, जो विश्व का प्राचीनतम लिविंग सिटी है, शहर है। और यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है और वाराणसी सारी यहाँ मतलब वर्ल्ड फेमस है वाराणसी। नेक्स्ट है हमारा आगरा ज़िला, यहाँ से ताजमहल और जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ से पेठा की मिठाई फेमस है और संगमरमर शिल्प भी फेमस है आगरा का। नेक्स्ट है हमारा प्रयागराज ज़िला, यहाँ से कुंभ मेला स्थल फेमस है, संगम जो कि गंगा यमुना का मेल है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ है। अयोध्या जो है ज़िला, ये भगवान राम जन्मभूमि के लिए जाना जाता है, राम मंदिर है और यहाँ से सरयू नदी गुजरती है। जो कानपुर ज़िला है ये चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कानपुर में ही है। जो नोएडा या गौतम बुद्ध नगर है ये हब आईटी का हब माना जाता है उत्तर प्रदेश का। और ये फिल्म सिटी और आधुनिक औद्योगिकी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जिसे गेटवे ऑफ यूपी कहते हैं हम लोग। और ये इंडस्ट्रियल सिटी है, लोहा और स्टील उत्पाद यहाँ मेनली प्रोडक्ट हैं। और जो मुरादाबाद है ये ब्रास सिटी ऑफ यूपी कहा जाता है और इसे पीतल के उद्योग के लिए बेसिकली जाना जाता है। और जो हस्त शिल्प निर्यात केंद्र भी इसके फेमस है इसलिए। और जो भदोही ज़िला है ये कारपेट सिटी है, कालीन निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है जो भदोही ज़िला है। फिरोजाबाद जो है ये कांच और चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। मेरठ खेल सामग्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताले उद्योग हैं। और मेरठ से ही जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने नोट कर लीजिएगा, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्थल था वो मेरठ ही था यूपी में। बरेली से ज़िले से झुमका सिटी और बांस ऑफ फर्नीचर उद्योग फेमस है। गोरखपुर ज़िले से गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस जो कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक प्रकाशन का एक प्रेस है। और जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का किला और बुंदेलखंड क्षेत्र फेमस है। चित्रकूट जो ज़िला है यहाँ से धार्मिक महत्व भगवान राम का वनवास स्थल है। और जो सहारनपुर ज़िला है ये लकड़ी की कारीगरी फेमस है यहाँ से। और शाकंभरी देवी मेला यहाँ लगता है। और जो बिजनौर ज़िला है ये चीनी मिल्स के लिए फेमस है। और गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र यहाँ बिजनौर ज़िले में मिलते हैं। जो लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। और यहाँ गन्ना उत्पादन भी एक मेन वर्क है। जो आजमगढ़ ज़िला है ये कवि और साहित्यकारों की भूमि है और शिल्पकला भी यहाँ से फेमस है आजमगढ़ ज़िले से। जो मथुरा ज़िला है ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है और होली उत्सव मथुरा का मेनली फेमस है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर, ये संत कबीर जी की जो ये कर्मभूमि रही है। और जो बलिया ज़िला है ये बागी बलिया इसको कहा जाता है। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ बलिया का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है ये रिवर्स ऑफ यूपी, हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे नदियों के बारे में उत्तर प्रदेश की। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से बहती हैं और इनका
मतलब संगम कहाँ है और कुछ विशेष तथ्य के बारे में। तो जो गंगा नदी है ये गंगोत्री से उद्गम होता है उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है, और ये उत्तर प्रदेश के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से होकर गुजरती है। और जो गंगा है ये यमुना और सरस्वती से त्रिवेणी संगम जो कि प्रयागराज में है यहाँ मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के, और ये मथुरा, आगरा, इटाह जिले और इलाहाबाद ज़िले से होके गुजरती है। और ये गंगा को प्रयागराज में संगम जो स्थल है वहीं पे इसे ज्वाइन करती है। जो घाघरा नदी है ये तिब्बत से मानसरोवर पर्वत के पास से ये इसका उद्गम स्थल है, और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला, गोंडा जिला, अयोध्या जिला और बलिया जिला से होके गुजरती है। और ये क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। जो गोमती नदी है ये गोमत ताल से निकलती है मधोत तांदा जो कि पीलीभीत में पड़ता है, और ये लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर होते हुए गुजरती है। और ये क्या करती है, गंगा को गाजीपुर में ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट जो नदी है हमारी सरयू नदी है, ये बागेश्वर उत्तराखंड से उद्गम स्थल है इनका, और ये अयोध्या और फैजाबाद से होके गुजरती हैं। और ये अयोध्या जो ज़िला है जहाँ पे श्री राम जी की जो जन्मभूमि स्थल है उसी के पास से, मतलब वहाँ उसका किनारा पड़ता है। और ये एक बहुत ही मतलब रिलीजियस सेंटर है जहाँ पे लोग भारी मात्रा में पूरे देश से विदेश से स्नान करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट जो उत्तर प्रदेश की नदी है ये है वरुणा नदी। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से उद्गम होती है और वाराणसी होते हुए गंगा को ज्वाइन कर लेती है वाराणसी सिटी में ही। और जहाँ जो इसका जो वाराणसी कई जगह मान्यता है, जो नाम पड़ा है वो वरुणा प्लस अस्सी यानी वाराणसी वैसे भी कहा जाता है। जो अस्सी नदी है ये वाराणसी से उद्गम होती है, और वाराणसी होते हुए ही अस्सी घाट जो है वहाँ पे गंगा को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट जो नदी है वो चंबल नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है ये विंध्य रेंज के मध्य प्रदेश से उद्गम होती है, और वो उत्तर प्रदेश के इटाह ज़िले में आती है। और ये एक यमुना की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। केन नदी है जो है ये कैमूर हिल से उद्गम होती है मध्य प्रदेश के, और बांदा और चित्रकूट होते हुए बहती है उत्तर प्रदेश में, और ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बेतवा नदी जो है ये विंध्या हिल से मध्य प्रदेश के उद्गम होती है, और झांसी हमीरपुर होते हुए यमुना को ज्वाइन कर लेती है हमीरपुर में। जो सोन नदी है ये अमरकंटक से उद्गम होता है इनका मध्य प्रदेश के, और ये सोनभद्र ज़िले में उत्तर प्रदेश के बहती हैं, और गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं पटना बिहार के पास। नेक्स्ट जो नदी है हमारी राप्ती नदी है, जो कि नेपाल से महाभारत हिल से उद्गम होता है, और ये बलरामपुर और गोरखपुर होते हुए बहती है, और ये एक घाघरा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो शारदा यानी काली नदी है, जो कि हिमालय से उद्गम होती है। उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे मेनली उनका उद्गम स्थल है, और ये लखीमपुर खेरी और पीलीभीत ज़िले में उत्तर प्रदेश में बहती हैं, और ये भी घाघरा को ज्वाइन कर लेती हैं पीलीभीत में। नेक्स्ट जो नदी है हमारी मंदाकिनी नदी है। ये कैमूर ज़िले से इनका उद्गम होता है, और ये चित्रकूट ज़िले में बहती हैं उत्तर प्रदेश के, और ये यमुना को ज्वाइन कर लेती हैं लास्ट में। जो टोंस नदी है ये घरवाल से उद्गम होता है इनका उत्तराखंड के, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर बहती है, और ये यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। जो गंडक नदी है ये नेपाल हिमालय से इनका उद्गम होता है, और ये कुशीनगर और गोरखपुर में बहती हैं, और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है गंडक नदी छपरा यानी बिहार में। नेक्स्ट जो नदी है ये हिंडन नदी है। ये शिवालिक हिल से इनका उद्गम होता है, और ये गाज़ियाबाद और नोएडा में बहती है, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। जो वरुणी नदी है ये विंध्या हिल से इनका उद्गम होता है, और ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं उत्तर प्रदेश में, और ये मिर्ज़ापुर में ही यानी वाराणसी में ही गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। मिर्ज़ापुर के बनारस के आसपास है मिर्ज़ापुर, वहीं ये गंगा को वरुणी नदी ज्वाइन कर लेती है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है ये उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रीज़ आ जाता है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। कानपुर से लेदर टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग फेमस है, और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, और ये एशिया का सबसे क्या है लार्जेस्ट लेदर हब है। ग्रेटर नोएडा जो ज़िला है ये आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। जो वाराणसी ज़िला है ये सिल्क साड़ी और हैंडलूम के लिए फेमस है, और ये बनारस की जो साड़ियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से ब्रासवेयर यानी पीतल उद्योग फेमस है, और ब्रास सिटी ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। जो फिरोजाबाद है ये ग्लास और बैंगल्स के लिए जाना जाता है, और सिटी ऑफ बैंगल्स भी इसे कहा जाता है। जो अलीगढ़ ज़िला है हमारा ये ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, और इसे ताला नगरी यानी लॉक सिटी कहते हैं। जो सहारनपुर ज़िला है ये वुड कार्विंग और हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, बेसिकली लकड़ी की नक्काशी के लिए, और यहाँ से ही जो वुडन हैंडीक्राफ्ट हैं वर्ल्ड फेमस इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से स्पोर्ट गुड्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स फेमस हैं। लखनऊ से चिकन कारी की जो कला है वो फेमस है, और इत्र फेमस है, और मेनली दोनों में से हम लखनऊ को चिकनकारी कला के लिए ही जानते हैं। जो भदोही ज़िला है ये कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। गोरखपुर जो ज़िला है ये टेराकोटा और फर्टिलाइज़र के लिए जाना जाता है। जो झांसी ज़िला है ये आयुध निर्माण यानी और कृषि आधारित जो भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं इसके लिए फेमस है झांसी ज़िला, और यहाँ से जो मेजर डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह होता है। नेक्स्ट जो है हमारा चित्रकूट ज़िला ये पेपर और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए फेमस है। जो गाज़ियाबाद ज़िला है ये स्टील, पेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, और ये इंडस्ट्रियल हब ऑफ एनसीआर भी कहा जाता है इसे। जो बरेली ज़िला है हमारा बम्बू और केन और जरदोज़ी के लिए जाना जाता है। हाथरस जो ज़िला है वो देसी घी और हींग के लिए फेमस है, और जो कन्नौज है ये इत्र उद्योग यानी परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप इसमें से इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। कन्नौज, भदोही, लखनऊ, मेरठ, झांसी, और उसके बाद से सहारनपुर, और फिर अलीगढ़, फिर फिरोजाबाद, मुरादाबाद और कानपुर। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। इससे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बार बार इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है प्रयागराज, यहाँ से ग्लास और एग्रीकल्चरल टूल्स ज़्यादा फेमस हैं इंडिया में। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से पावर और सीमेंट इंडस्ट्री है, और इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बलिया जो है वो बिंदी और एग्रीकल्चरल टूल के लिए फेमस है, और यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे रिलीजियस और कल्चरल सेंटर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वाराणसी ज़िले से काशी विश्वनाथ टेम्पल और वहाँ के घाट्स बहुत जाने जाते हैं, और जो वाराणसी सिटी है इसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ वर्ल्ड भी जाना जाता है, और ये बहुत ही यहाँ की जो गंगा आरती है वाराणसी की वो सबसे फेमस है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है, ये राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के लिए जाना जाता है, और बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम यहाँ सबसे फेमस जो फैक्ट है ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा मथुरा, ये कृष्ण जन्मभूमि है और द्वारकाधीश मंदिर भी है यहाँ पे, और इसे बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा के तहत इसे जाना जाता है। वृंदावन है ये, और ये बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल से एसोसिएटेड है, और यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की जो चाइल्डहुड की लीलास थी वो सारी यहाँ पे हुई हैं वृंदावन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा प्रयागराज ज़िला, यहाँ के त्रिवेणी संगम और कुंभ मेला फेमस है, और यहाँ पे जो संगम है किसका, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आके त्रिवेणी संगम पे मिलती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा चित्रकूट ज़िला है, ये रामघाट और कामतगिरी के लिए फेमस है, और यहाँ पे जो जाना जाता है जो चित्रकूट ज़िला जो भगवान राम का जो वनवास वाला समय था वो पूरा का पूरा चित्रकूट ज़िले में ही गुजरा था। नेक्स्ट है कुशीनगर ज़िला, यहाँ पे महापरिनिर्वाण स्तूप के लिए फेमस है, और यहाँ पे ही
लॉर्ड भगवान बुद्ध जी ने अपना महापरिनिर्वाण अटेंड किया था। नेक्स्ट जो है ये सारनाथ जिला जगह है जो कि वाराणसी में एक जगह है। ये धार्मिक स्तूप और अशोका पिलर्स के लिए फेमस है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो भगवान बुद्ध जी ने अपना जो पहला जो सेरमन उद्देश्य दिया था वो यहीं पे दिया था, सारनाथ में ही, वाराणसी के। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जेतवन विहार के लिए इसे जाना जाता है और लॉर्ड बुद्धा जी यहाँ पे अपने 24 रेनी सीजन स्पेंड किए थे। नेक्स्ट जो सहारनपुर का जो ज़िला है, देवबंद जो एरिया है वो दारुल उल्म के लिए फेमस है और फेमस इस्लामिक सेमिनरी यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा बरेली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे दरगाह आला हजरत जो फेमस फैक्ट है वो है, और मेजर इस्लामिक कल्चरल सेंट्रल भी बरेली में है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा मेरठ डिस्ट्रिक्ट है। ये अघोरनाथ मंदिर के लिए फेमस है, जाना जाता है, और एसोसिएटेड है ये जो डिस्ट्रिक्ट ये 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था उससे भी एसोसिएटेड है, जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। नेमिसारण्य जो है वो चक्रा तीर्थ यानी ललिता देवी टेम्पल से फेमस है, चक्र तीर्थ और ललिता देवी मंदिर, और ये एक इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट है पुराण में भी, जिसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है जो हमारा काशी वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि एक हम कह लें एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यापीठ है, जो कि BHU, और ये कल्चरल और एजुकेशनल हब भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारा फतेहपुर सिकरी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि बुलंद दरवाज़ा और सालिम चिश्ती की दरगाह के लिए फेमस है, और इसे मेनली मुग़ल एरा कल्चर और आर्किटेक्चरल मार्वल के लिए जाना जाता है। फिर आ जाता है हमारा आगरा ज़िला, जो कि ताजमहल जामा मस्जिद के लिए जाना जाता है, और ये यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट्स और इंडो इस्लामिक जो कल्चर हैं उनके सिंबल्स हमें दिखते हैं। तो ये हमारा टोटल रिलीजियस सेंटर और कल्चरल सेंटर कवर हो गया यूपी का। इसके बाद से हम जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक हिस्टोरिकल फेमस प्लेसेस, रिवर ट्रिब्यूटरीज, इंडस्ट्रीज़, ऐसे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग हिस्टोरिकल और फेमस प्लेसेस की बात करें तो सारनाथ आ जाता है वाराणसी में, यहाँ बुद्ध भगवान का प्रथम उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर की राजधानी कही जाती है, और ये एक यूनेस्को साइट भी है। कुशीनगर है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। श्रावस्ती ज़िला है गौतम बुद्ध के प्रवचन स्थल। और जो बलिया ज़िला है ये बागी बलिया के लिए जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इस ज़िले का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट जो है चौरी चौरा, ये 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो एक ऐतिहासिक स्थल बन गया था, जब पूरे वहाँ के पुलिस स्टेशन को ही आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था। तो ये हमारा हो गया फेमस प्लेसेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, तो जिसमें गंगा जो राज्य की जीवन रेखा है उत्तर प्रदेश की, और यमुना जो है संगम प्रयागराज में मिलती हैं। सरयू नदी है अयोध्या क्षेत्र से बहती है। घाघरा है नेपाल से निकलकर यूपी में बहती है। शारदा जो नदी है ये लखीमपुर खीरी से बहती है। रामगंगा जो नदी है ये बरेली मुरादाबाद में बहती है। चंबल नदी है एटा आगरा क्षेत्र में बहती है। हिंडन नदी है गाजियाबाद क्षेत्र में बहती है। और हिंडन नदी के पे ही पास हमें बताएंगे कि एक ASI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कवरी की है, वो किससे रिलेटेड है, ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क और सेंचुरीज़, यानी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है जो कि लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ जाता है पीलीभीत ज़िले में। कतरनिया घाट अभ्यारण्य है बहराइच ज़िले में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है चंदौली ज़िले में। सोहागी बड़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है सोनभद्र ज़िले में। तो ये उत्तर प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जगह हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मेजर इंडस्ट्री प्रमुख उद्योग। कानपुर से चमड़ा, भदोही ज़िले से कालीन, मुरादाबाद ज़िले से पीतल, फिरोजाबाद ज़िले से चूड़ी और कांच, मेरठ ज़िले से खेल सामग्री, अलीगढ़ ज़िले से ताला उद्योग, बरेली ज़िले से फर्नीचर और बाँस, सहारनपुर ज़िले से लकड़ी की कारीगरी।
उसके बाद से हम लोग देखेंगे कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल। तो कुंभ मेला प्रयागराज ज़िले में हर 12 वर्षों में लगता है। माघ मेला ये प्रतिवर्ष लगता है प्रयागराज ज़िले में ही। ताज महोत्सव आगरा ज़िले में लगाया जाता है। रामलीला अयोध्या और वाराणसी दोनों ज़िलों में लगता है। ब्रज की होली मथुरा और वृंदावन में मनाई जाती है। और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल और नेचुरल फीचर्स, यानी भूगोल और प्राकृतिक विशेषताएं। तो जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें मेनली लखीमपुर ज़िला और पीलीभीत और बहराइच ज़िले हैं। बुंदेलखंड जो रीजन है, झांसी चित्रकूट बांदा ज़िला है, इसमें आता है। जो बागेलखंड है, इसमें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जो क्षेत्र है वो आता है। दोआब जो क्षेत्र है, इसमें गंगा यमुना के बीच का जो भी क्षेत्र है, जैसे मेरठ इलाहाबाद बेल्ट जो है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। और एजुकेशनल अगर हब हम लोग देखें और नॉलेज सेंटर देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर और IIM लखनऊ है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल और नॉलेज सेंटर हैं उत्तर प्रदेश के। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। उत्तर प्रदेश का हम लोग टू दी पॉइंट कवर किए हैं पूरा का पूरा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, वो भी शायद कवर कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये एक ही पॉइंट है, बात करें अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की, एटॉमिक पावर स्टेशन की, तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के जो नरोरा जो ज़िला है वहाँ पे स्थित है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। तो एटॉमिक पावर प्लांट है, एक ही है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? नरोरा में है, नरोरा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। तो ये एक हमारा एक पॉइंट छूट गया था जो PPT में नहीं आ पाया था। तो इसी के साथ ये हमारा जो यूपी एट अ ग्लांस वाला जो वीडियो है ये कवर किया जाता है। इसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। आप इसको PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और इसको रिवाइज़ करते रहिए। और 110% सिक्योर हैं आप लोग, इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मैच ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।